अरे साहिल, तू ये क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं मैम साहब, वो मैं साहब के लिए पानी लेने गया था और जब मैं आके देखा तो साहब को हार्ट अटैक आया और साहब मर चुके हैं। ये क्या बकवास कर रहा तू मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा ना? सच बता, तूने चेक किया? अरे हाँ मैम साहब, मैंने साहब को पूरा चेक करा है और साहब की दिल की धड़कनें भी चेक करी है मैंने, और साहब की दिल की धड़कनें नहीं चल रही, साहब मर चुके हैं। एक बार और चेक करना। अरे हाँ मैम साहब, मैंने सही से चेक करा है और आप बोल रहे तो आपकी तसल्ली के लिए मैं एक और बार चेक कर ही देता हूँ। मैम साहब, मैंने चेक कर लिया, साहब की सांसें नहीं चल रही, साहब मर चुके हैं। तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना? मुझे तो ऐसा लगता है कि तूने ही मारा अपने मालिक को, क्योंकि तू ही था इनके साथ कमरे में। अरे मैम साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं साहब को भला क्यों मारूंगा? साहब तो मेरे बड़े भाई के जैसे हैं और मैं इनको क्यों मारूंगा मैम साहब? और मैम साहब, मैं साहब की छाती पे इसलिए प्रेस कर रहा था कि साहब की धड़कनें चल सके, पर साहब की धड़कनें नहीं चली। साहिल, तू एक काम कर, फटाफट से एम्बुलेंस को बुला के लेकर आ। ठीक है मैम साहब। हेलो। हाँ बेबी, तुम्हारे लिए ना एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? राजा ना मर गया। क्या? कैसे? देखो ना बेबी, हम कितने टाइम से सोच रहे थे राजा को मारने के लिए, और आज ये खुद ही मर गया हार्ट अटैक से, और हमारा काम कितना ज्यादा आसान हो गया है ना? और अब हमारे पर कोई पुलिस केस भी नहीं होगा और हम पे कोई शक भी नहीं करेगा। अच्छा, वाह। अब तुम इसकी लाश को ना कहीं ठिकाने पे लगा दो। हाँ बेबी, इसकी लाश को तो मैं कल सुबह तक ठिकाने लगा दूंगी, और फिर उसके बाद वकील को बुला के ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी। हाँ, और फिर तुम और मैं अय्याशी करेंगे। वैसे तुम बहुत चालाक हो। हाँ बेबी, वैसे भी गर्लफ्रेंड तो तुम्हारी हो ना। अच्छा बेबी, मैं फोन रखती हूँ, इसकी लाश को ठिकाने लगा देती हूँ। बहुत अच्छे। अब तुम जल्दी से ना उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दो। हाँ, वैसे भी कब से पड़ी हुई है। ओके बाय। ओके बाय। हाय, बेचारा सोते हुए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा करती हूँ, इसके साथ एक सेल्फी तो ले ही लेती हूँ, फिर करूंगी #माय हस्बैंड इज नो मोर। तो जसमीत, तुम्हारी ये सच्चाई है और तुम मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रही थी? राजा, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। अरे नहीं राजा, देखो ना, मैं मजाक कर रही थी और तुम तो शॉक्ड हो गए, है ना? मुझे ना तेरी सारी सच्चाई पता लग चुकी है, जो तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर रही थी। अरे राजा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ही भेजा था साहिल को एम्बुलेंस बुलाने के लिए, उसी ने मुझे बताया था कि साहब को हार्ट अटैक आया है, और तुम उल्टा मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो। अरे साहिल, तुम ही बताओ ना अपने साहब को कि तुमने ही मुझे बोला था कि साहब को हार्ट अटैक आया है। देखा साहब आपने खुद ही अपनी आंखों से कि मालकिन आपके पीठ पीछे क्या क्या करती है। जिस तरीके से साहिल ने तुम्हारे को बताया ना कि मैं मर चुका हूँ, उसी तरीके से साहिल ने मेरे को बताया था कि मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हो और यहीं मेरे घर में गुलछर्रे उड़ाती हो तुम। मालिक, मेरे को ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? बता। मैंने जो सुना, जो देखा, मैं बस वही बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप ना गुस्सा मत होना, नहीं बुरा मानना मेरी बात का। हाँ, नहीं मानूंगा, तू बोल तो साहिल, बात क्या है? मालिक, जब आप चले जाते हो ना ऑफिस, तो मैम साहब ना आपके पीछे किसी को बुलाती है और उनके साथ ना 2-2, 3-3 घंटे ना रूम में बंद रहती है और पता नहीं क्या क्या करती है। और जब मैंने एक बार मैम साहब से पूछा ना कि वो कौन है, तो मैम साहब मेरे को चिल्लाई और बोल रही थी कि वो मेरा दोस्त है। और मालिक, वो ना किसी को मारने की भी बात कर रही थी, और उनके बातों से ऐसा लग रहा था ना शायद वो आपको मारने की बात कर रही थी। मालिक, अरे ये क्या बोल रहा है तू? तेरा दिमाग विमाग तो ठिकाने पे है ना? अरे मालिक, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? मैंने इस घर का नमक खाया है और मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। और मालकिन आपको ही मानने की बात कर रही थी।
अरे जसमीत, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? यार तुमने जो बोला वो चीज़ ला के दिया मैंने तुम्हारे को। यार अगर तुम मुझे एक बार बोल देती ना कि तुम्हारे को मेरे साथ में रहना और ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे को अपने नाम करवानी है, मैं सारी प्रॉपर्टी हंसी खुशी तुम्हारे नाम कर देता और मैं तुमसे डिवोर्स लेके तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारी शादी भी करा देता। बस तुम एक बार यार मुझे बोल के तो देखती। राजा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ना थोड़ा सा बहक गई थी। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या बोला तुमने? तुम्हारे को मैं माफ़ कर दूं? हाँ चलो मान लिया, मैं तुम्हारे को माफ़ कर भी दूं, पर क्या गारंटी है तुम मेरे साथ ये दोबारा नहीं करोगी और तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मुझे मारने का दोबारा प्लान नहीं बनाओगी? अरे कुत्ते की दुम ना कभी सीधी नहीं हो सकती, वैसी तुम हो, समझी? और सुनो मेरी बात, डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे। तुम जा सकती हो मेरे घर से, मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ। और जाओ तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उसी के साथ रहो, उसी के साथ अपना घर बार सब कुछ बसाओ। जाओ यहाँ से। राजा एक बार मेरी बात तो सुनो। अरे यार सुनने और समझने के लिए अब रह ही क्या गया है यार? मैंने तुम्हारे को बोला ना तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को ना तुम्हारे साथ नहीं रहना है, जाओ यहाँ से।